दोस्तों, आज की कहानी है एक सत्संगी बहन की और अपबीती कहानी है। कहानी को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को सुना वह दंग रह गया। इस कहानी को जरूर सुने। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और इस कहानी को एक लाइक कर कमेंट कर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। कहानी बिल्कुल सत्य है। इस सत्संगी लड़की की ये कहानी सुनकर आपका भी दिल विश्वास से भर जाएगा। चलो शुरू करते हैं। साथ संगत जी, यह एक सच्ची घटना है जो आपके दिल को विश्वास से भर देगी, क्योंकि कई बार रूहानियत के इस मार्ग पर हम भी डोल जाते हैं। हमारा भी विश्वास मन के पीछे लग कर अपने परमात्मा, अपने गुरु के प्रति कम हो जाता है, जो कि हमारे मन की चाल होती है। और उस समय जो सत्संगी अभ्यासी मन की इस चाल को समझ लेता है तो वह मन से ऊपर उठ जाता है और सतगुरु परमात्मा संत की अपार कृपा उस पर सदा ही बनी रहती है। और जो मन के पीछे लगकर डोल जाते हैं वह रूहानियत के मार्ग से भटक जाते हैं। मालिक उन्हें कई इशारों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मन के जाल में ऐसे फंस जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और मालिक के उन इशारों को वह नहीं समझ पाते जो मालिक उन्हें समझाना चाहता है। लेकिन जिसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया होता है और जो सच्ची लगन से अपने परमात्मा से जुड़ा होता है, मालिक से जुड़ा होता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ऐसी एक सच्ची घटना एक लड़की की है जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। साथ संगी ये लड़की थी जिसका परमात्मा पर अटूट विश्वास था। वह सुबह 3 बजे उठ जाती थी और स्नान कर रोजाना नित्य नेम पाठ करती। रोज गुरुद्वारा साहब जाती थी, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी करती थी, सहज पाठ भी करती थी। और साथ संगत जी, जब वह छोटी थी उसके माता पिता बताते कि इसको शुरू से ही गुरुवाणी पढ़ने का शौक था, शुरू से ही इस तरफ लगन थी। तो स्कूल में जो उसके टीचर थे वह भी ये जानकर हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी गुरुवाणी आती है। तो सभी का उससे बहुत प्यार था और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। और एक बार स्कूल में गुरुद्वारा साहिब की कुछ पार्टी आए हुए थे और स्कूल में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा पाठ सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तब इस लड़की ने उनको सबसे ज़्यादा पाठ सुनाए और जो सुनने वाली पार्टी थे वह भी ये देखकर हैरान रह गए कि छोटी सी बच्ची इतनी, लेकिन इसने कितनी गुरबाणी कंठ की हुई है। साथ संगत जी, उसको बहुत सारी गुरबाणी कंठ थी। तो जैसे वैसे वह
बड़ी होती गई, उसकी लगन रूहानियत की तरफ और बढ़ती गई। घर में काम करते समय गुरबाणी की कोई न कोई तुक हमेशा उसके मुंह में ही थी, मुंह में होती, और वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगा कर रखती थी। फिर उसकी शादी हो गई। उस ससुराल घर जाकर भी उसने अपना नितनेम नहीं छोड़ा। रोज गुरुद्वारा साहिब जाना, सेवा करनी, प्रकाश करना। लेकिन उसके ससुराल वालों ने यह बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, क्योंकि उसके ससुराल वाले किसी और बाबा को मानते थे। उनको बहू इस तरह गुरु का जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो सब उसको, जो उसके बाबा थे जिनको वह मानते थे, वह अपनी बहू को भी उन्हें मानने के लिए कहते थे। लेकिन उस लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ हैं, वह भाई मेरे गुरु हैं, तो मुझे और के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। तो साथ संगत जी, यह होता है कि गुरु पर अटूट विश्वास यह होती है, गुरु के प्रति सच्ची लगन, और जिसकी ऐसी लगन सतगुरु के प्रति होती है, तो वो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू भी नहीं सकती, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो साथ संगत जी, उसके ससुराल वाले चाहते थे कि जिस तरफ हम लगे हैं, ये भी हमारे साथ उस तरफ लग जाए। जिस बाबा को हम माथा टेकते जाते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, यह भी उसकी पूजा करने लग जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस हर कोशिश नाकामयाब हुई, और उनके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते ताकि किसी तरह इसको नीचे दिखाया जाए। तो उसके सभी प्रयास करने पर वह नहीं मानी। तो एक दिन उसके ससुराल ने कहा, अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ हैं, तो इस तेरे महीने की 31 तारीख को वो आप चल कर के हमारे घर आए। अगर वो आए गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, और अगर नहीं आए तो कभी तुम भी गुरु घर नहीं जाना जाएगी। यह तो सुनने के बाद उसे थोड़ा दुख तो हुआ जरूर, लेकिन उस लड़की को पूर्ण रूप से विश्वास था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। तो उसने रोज सुबह गुरुद्वारा साहब जाना, अरदास करनी, और कभी कभी रो भी पड़ना। एक ही बात कहनी कि सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो ऐसे ही दिन निकलते आखिर 30 तारीख आ गई। उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर आज सुबह घर गुरु जी ना आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। तो उस रात 3 बजे के बाद बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहब नहीं जा सकी। जब सुबह हुई, उसी गांव में गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब ने देखा कि गुरुद्वारा साहब की कच्ची छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाकर हालत बताए। तो सब ने यह सलाह की कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती, तब तक गुरु साहिब जी का पावन स्वरूप का किसी के घर में प्रकाश देना चाहिए, ताकि वे अद्वी न हो। तब ग्रंथी ने कहा, रोज यहाँ एक लड़की आती है जो कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु साहिब जी का स्वरूप उसके घर ले जाते हैं। तो सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। तो एक बुजुर्ग कहने लगा कि एक बंदा उसके घर भेजकर इजाज़त ले लो। लेकिन ग्रंथी साहब ने कहा, इजाज़त कर लेनी, वो मना थोड़ी करेगी। तब ग्रंथी साहब और गांव के कुछ लोग गुरु साहिब जी के पावन स्वरूप को बेहद
आदर सत्कार लेकर उस लड़की के घर की तरफ चल पड़े, ताकि ससुराल वाले इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख है, अगर गुरु न आए तो कल से इसका गुरुद्वारा जाना बंद। ताकि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाज़ा खोला तो देखा श्री गुरु गोविंद साहिब जी, और ये देखकर तो दंग रह गए। ग्रंथी जी ने कहा, जल्दी से कोई सफाई करो, गुरु साहिब का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बहुत चाव से कमरा साफ किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश वहाँ पर किया तो उसकी श्रद्धा विश्वास देख सारे परिवार ने उस लड़की से माफ़ी मांगी, क्योंकि लड़की का विश्वास रंगलाया। सत्संग जी, बात सारी विश्वास की है। भगत धन्ना ने भी विश्वास के साथ पत्थर से भी परमात्मा को पा लिया। सद्गुरु पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं और कमी हमारे अंदर ही होती है। सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं होती, इसलिए अक्सर सत्संग में कभी वाणी का हवाला देकर हमें समझ आ जाता है कि क्योंकि ये हमारे संत महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है। उनकी जिंदगी के अनुरूप अनुभव जो भी उनके साथ हुआ है वही उन्हें सत्संग में साझा किया जाता है, ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें, ताकि हम भी रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें और हमारा भी इस संसार में पार उतार हो सके। लेकिन सतगुरु का कोई भी हुक्म अपनी बुद्धि को रखकर मानते हैं, और गुरु के हुक्म को पीछे इसलिए हम बाद में दुखी होते हैं। भक्ति सारी विश्वास पर खड़ी है, इसीलिए फरमाया जाता है कि गुरु पर विश्वास मनाओ, कुछ भी असंभव नहीं है। बस कभी भी शक ना करो कि मेरा गुरु यह कर सकता है या नहीं। हमें नियत साफ रखना चाहिए, नियत राह साफ रखकर चलना है। हमारे अंदर से विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरे गुरु कुछ कर सकते हैं। हमें विश्वास मतलब के लिए नहीं रखना चाहिए, तब जाकर कहीं बात बनती है, तब जाकर उस कुछ मालिक से मिलाप होता है। क्योंकि मालिक से मिलाप करने से पहले हमें गुरु को राजी करना होता है, गुरु को खुश करना पड़ता है, और गुरु हमारी भजन बंदगी से ही भी खुश होता है। जब हम रोजाना नित्य नेम से उनको बताए हुए तरीके से चलते हैं, रोजाना भजन बंदगी करते हैं, जब जाकर कहीं बात बनती है और उस मालिक का दीदार होता है, अंदर से उनके दर्शन होते हैं। तो सत्संग जी, अगर ये घटना सुनकर आपके दिल में सतगुरु के लिए जरा सी विश्वास हो तो प्रतिदिन भजन बंदगी को समय देकर, ताकि आज सतगुरु की अपार कृपा हम पर बरसी है। सत्संग जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त है। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो हमें और संगत के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हम गुरुओं के सहारे, गुरु के प्रेम, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें मिलती रहेंगी।